सभी मित्रों को नमस्कार। आप सभी का हमारे बी फ्रेंड चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट। आलेख आरंभ करने से पूर्व आपसे एक सवाल। किसी कार्यक्रम, मीटिंग या अपॉइंटमेंट में आप ऑन टाइम जाते हैं? इन टाइम या आफ्टर टाइम? जवाब: मुझे नहीं। पूरा कंटेंट सुनने पढ़ने के बाद स्वयं को इत्मीनान से देना। विकासशील देशों में समय घंटों में चलता है, विकसित में मिनटों में और जापान में सेकंड्स में। जीवन समय से बना है और समय का सदुपयोग, महत्व एवं कीमत समझने वाले ही जीवन में वह हासिल कर लेते हैं, कर दिखाते हैं, जिसके लिए 99% लोग सपने देखते हैं। दुनिया के सर्वाधिक भूकंप हर साल करीब 2000 केवल जापान में आते हैं तथा यह एक ऐसा देश है जो पूरी तरह समुद्रों से घिरा हुआ है। बावजूद इन प्राकृतिक विपदाओं के जापान आज समूचे संसार में हर क्षेत्र की क्वालिटी, क्वांटिटी और वैरायटी में अग्रणी एवं टॉप पर है। कारण केवल एक: जापानी हर सेकंड की वैल्यू करते हैं। सभी घड़ी पर विश्वास करते हैं क्योंकि घड़ी समय के साथ चलती है और यही बात जापान पर भी लागू होती है। विकसित राष्ट्रों अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, रूस, ऑस्ट्रेलिया, इटली, नॉर्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड आदि में लोग हर मिनट की वैल्यू करते हैं। इसीलिए इनमें गरीब जनसंख्या बहुत कम है, बेरोजगारी का स्तर भी कम है। ऐसे देश अपनी ज़रूरतों को अपने दम पर ही पूरा करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे देशों को औद्योगिक देश भी कहा जाता है। इनमें विकास दर कुछ मानकों के मुताबिक ज़्यादा होती है। विकासशील राष्ट्रों में लोग समय के प्रति लापरवाह होकर बेपरवाह रहते हैं। वहाँ घंटे का हिसाब लगाया जाता है, मिनट और सेकंड का नहीं। ऐसे में वहाँ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कामचोरी, आलस्य, जनसंख्या, गरीबी, अंधविश्वास, अंधानुकरण, अज्ञानता, सांप्रदायिकता, धर्मांधता, घाटे का बजट, बड़े परिवार, फ्री की आशा, पारिवारिक अंतर्कलह, यंत्र तंत्र मंत्र आदि ज्यादा होते हैं। ये देश है ब्राज़ील, भारत, मलेशिया, हंगरी, मेक्सिको, पोलैंड, पाकिस्तान, सोमालिया, उत्तरी कोरिया आदि। विश्व में ऐसे देश 122 हैं जिनका मानव विकास सूचकांक 0.8 से कम है। इसमें भारत 63वें स्थान पर है। अविकसित या अल्प विकसित देशों की स्थिति और भी ज्यादा खराब है। ये दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा गरीबी और कम आर्थिक विकास का सामना करते हैं। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय कम होती है, कई लोग खराब स्थिति में रहते हैं। इन देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य तक देखभाल की पहुंच कम होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 तक संसार के 45 देश को सबसे कम विकास वाले देशों की सूची में रखा था, जिनमें कुछ ये हैं: अफगानिस्तान, अंगोला, बांग्लादेश, बेनिन, बुर्किना फासो, बुरुंडी, कंबोडिया, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कोमोरोस आदि। अविकसित देशों में 75% से ज़्यादा आबादी गरीबी में रहती है। ये देश भारी आर्थिक झटकों, प्राकृतिक व मानव निर्मित आपदाओं और संक्रामक बीमारियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ऑन टाइम की असली कीमत, क्रियान्विति एवं परिणाम पूरी दुनिया को इंग्लैंड ने बताया, क्योंकि केवल इसी वजह से उस छोटे से देश का सूर्य पूर्व से पश्चिम तक चमकता था, यानी पूर्व से पश्चिम तक सभी देशों पर उसका शासन था। भारत में पुराने लोग आज भी कहते हैं कि टाइम के मामले में अंग्रेजों का कोई मुकाबला नहीं था। अच्छे समय प्रबंधन, पालन व रणनीति के कारण ही अंग्रेजों ने भारत पर 200 वर्ष तक शासन किया और भारतीय व्यवस्थाओं को बहुत कुछ दिया। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि भारत ने 1000 वर्ष की गुलामी के बाद भी सीखा, कम व कमियां ज्यादा देखी। भारतीय अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ गूढ़ समझने के बजाय स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मान अहम के दायरे से बाहर नहीं निकले
और जो कोई बाहर निकले तो उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी अपना परचम लहराया। पंक्चुअलिटी, समय निष्ठा या समय की पाबंदी में भारतीयों की स्थिति बदतर है। यहाँ न्यूनतम व्यक्ति ऑन टाइम होते हैं, बहुतायत आफ्टर टाइम और कुछ इन टाइम भी मिलेंगे। नियत समय से पूर्व एवं पश्चात की स्थिति मैनेजमेंट के अनुसार अच्छी नहीं कही जा सकती। अधिक पहले पहुंचना समय का सदुपयोग न करने अथवा बेकारी का द्योतक है, जबकि लेट लतीफी लापरवाही, अव्यवस्था, अस्थिर मानसिकता एवं बिगड़े रूटिंग का। यहाँ किसी को 5 मिनट इंतजार के लिए कहते हैं तो सामने वाला भी आधा पौन घंटा मानकर चलता है। अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता और मजदूर कमोबेश सभी में लेट लतीफी ज्यादा है। कई कार्यक्रमों में तो राजनेता घंटों लेट हो जाते हैं, जिससे बहुसंख्यक का समय, काम, ऊर्जा, मानसिकता प्रभावित होती है। एक बार सारी हदें उस समय पर हो गई जब भारत के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता 1990 के दशक में एक राजनैतिक कार्यक्रम जोधपुर, राजस्थान में नियत समय से 19 घंटे देरी से पहुंचे। निम्न स्तर तो शासित है, परंतु उच्च स्तर पर भी समय पालन के बारे में न तो कोई पश्चाताप रिग्रेट है और ना ही समय प्रबंधन के बारे में ठोस योजनाएं। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि समय के बारे में बात करने वाले, योजनाएं बनाने वाले, पालन करने वाले प्रबंधक स्वयं नियत समय का पालन नहीं करते। इसीलिए इस बुरी आदत को सुधारने के लिए सरकारी व निजी संस्थानों, कारखानों में बायोमेट्रिक मशीन, गेट बंदी, पहरेदारी, सीसीटीवी कैमरे आदि का उपयोग किया जा रहा है। बावजूद इनके लोग नियत समय पर एंट्री व एग्जिट कर लेंगे, लेकिन बीच में गायब हो जाएंगे, बंक मार लेंगे। यदि आपको कहीं पहुंचने के लिए समय दिया जाता है तथा आप बिल्कुल उसी समय पर पहुंचते हैं तो आप ऑन टाइम है, जो कि आपके व्यक्तित्व का प्रखर गुण होकर सफलता का मूल मंत्र है। नियत समय आपको दिया या आपने दिया, किंतु ऑन टाइम होना आपके टाइम माइंड मैनेजमेंट की बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऑन टाइम रहने वाले का व्यक्तित्व डायनेमिक एवं चार्मिंग होता है, जो सभी को प्रभावित करता है। टाइम और माइंड मैनेजमेंट एक दूसरे के पूरक हैं। इनका उचित तालमेल व्यक्ति के 24 घंटों के जीवन को पूर्णतया बदल देता है एवं सफलता चरण चूमने लगती है। समय प्रबंधन में समय कुशलता से इस्तेमाल करना और उसे व्यवस्थित करना शामिल है, वहीं माइंड मैनेजमेंट में भावना, मानसिक, स्वास्थ्य और संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं से निपटना शामिल है। समय प्रबंधन में लक्ष्य तय करना, कार्यों को प्राथमिकता देना व समय आवंटित करना शामिल है। यह मानसिक संक्रियाओं की उचित परिणीति है। टाइम माइंड मैनेजमेंट के लिए कुछ टिप्स दिए जा रहे हैं, यथा समय सीमा तय करना, टू डू लिस्ट बनाना, खुद को छोटे छोटे पुरस्कार देना, ईमेल नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना, ज़्यादा रील्स ना देखना, अधिकांश समय मनोरंजन में व्यतीत ना करना, हर समय मजाकिया व्यवहार ना करना, क्रिकेट, राजनीति, नशाखोरी, मोबाइल फ़ोन, अश्लील कंटेंट, ताश खेलने में समय बर्बाद नहीं करना, कार्य को प्राथमिकता देने की बजाय अधिक धर्मांध होना मैनेजमेंट बिगाड़ते हैं। इससे परे एक कैलेंडर बनाना, किसी खास गतिविधि पर कितना समय खर्च करना है, इसकी योजना बनाकर नियंत्रित करना है। अच्छा समय प्रबंधन कम समय में अधिक काम पूरा करने में सक्षम बनाता है, तनाव कम कर सफलता दिलाता है। यह समय के कुशल आवंटन और उपयोग पर केंद्रित है, जिसमें योजना बनाना, प्राथमिकता तय कर शेड्यूल का पालन करना है। प्रबंधन का अर्थ पूर्वानुमान लगाकर योजना को व्यवस्थित ढंग से आदेश, समन्वय एवं नियंत्रण से है। ये संसाधनों को उपयोगिता में बदल उपलब्ध स्रोतों का बेहतर उपयोग है। टाइम माइंड मैनेजमेंट में ध्यातव्य दिया कुछ बिंदु, यथा स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करना, कार्यों को प्राथमिकता,
महत्व व उपयोगिता के आधार पर करना, मल्टीटास्किंग से बचना, किसी कार्य से बार बार स्विच ना करना, न कहने की आदत डालना, समय बर्बाद करने वाली गतिविधियों को समाप्त करना, भिन्न भिन्न कार्यों को करने के लिए लगाए गए समय और उनको करने के क्रम को सोच विचार कर व्यवस्थित करना, सिस्टमैटिक दिनचर्या बनाकर उसे फॉलो करना, सफल लोगों की जीवनियां पढ़ना, सुनना, कार्यों में नियमितता व रखना, अपना कार्य स्वयं करना, किंतु कार्य बढ़ने के साथ दूसरों को काम सौंपकर तालमेल एवं दृष्टि रखना, स्वयं व अन्य पर फैथ रखना, किंतु ब्लाइंड फैथ नहीं करना, मदद पाने के लिए मदद करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रखना, अभिमान त्याग सभी का सम्मान करना, ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना आदि। टाइम माइंड मैनेजमेंट से केवल दिनचर्या ही नहीं, पूरा जीवन व्यवस्थित होता है। अच्छी बात यह है कि बिगड़े मैनेजमेंट से सबक लेकर अधिकांश लोग इस ओर गंभीर हैं। वे स्वयं तो कुछ कुशल समय प्रबंधन कर ही रहे हैं, अन्य को भी शाम दाम दंड भेद प्रेम से सिखा रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं, जिससे दूसरों के साथ स्वयं का भी विकास होता है। टाइम माइंड मैनेजमेंट व्यक्तित्व की बहुत बड़ी विशेषता है जो 4 चांद लगा देती है। ऑन टाइम व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वासी, पूर्व तैयारी, कार्यकुशल एवं रिग्रेटलेस होता है। सोचिए और विचार कर स्वयं को बताइए कि आप किस पोजीशन में हैं। क्या आप लेट लतीफ़ी की बुरी आदत के शिकार हैं? क्या आप इन टाइम का पालन करते हैं? क्या आप एंट्री एग्जिट के बीच बंक मारते हैं? या फिर ऑन टाइम होकर अपने अच्छे व्यक्ति से सभी को प्रभावित करते हैं? बी फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर मुझे अवश्य बताइएगा। धन्यवाद एम।